सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? का लाभ दे रहे हैं ना, तो भैया सिलेंडर मुफ्त दिए और ना कुछ दे रहा किसानों को दे रहा, हमें क्यों ना दे रहा। हम तो मोदी को वोट देंगे। क्यों? मोदी जी ने वो काम कराए हैं जो आज तक जिंदगी में किसी ने कराए नहीं है जी। सुरक्षा को लेके आप कुछ कहेंगे? मिली है सर, सुरक्षा मिली है। जैसे हम पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर लगता था जाने आने में, वो हमें मिली है। तो कि हम चौपाल आपने कई देखी होंगी और अभी हम गांव में यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं और बड़ी बात यह है कि इस चौपाल में महिलाएं भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब गांव में कहीं चर्चा होती है तो उसमें आपको पुरुष दिखाई देते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं। उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में महिलाओं का रुख क्या है, क्या उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर अब भी गाँव की स्थिति जो है वो कितनी सुधरी है, बदलाव होगा या फिर क्या होगा, इस पर हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम आपका और ये बताएं कि क्या मुद्दा गाँव में, गाँव का माहौल क्या है? पूजा त्यागी, गांव प्रधान। गांव में बहुत सारा काम करवाया गया है। काम हो रहा है गांव में? कुछ खरंजे बने हैं तो उनके लिए पैसा कम आ रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बनवाने की। यानी आप कह रहे हैं कि गांव के लिए काम कर रहे हैं, गांव में खड़ंजे बने हैं और गांव की दिशा सुधारने की तरफ काम किया जा रहा है। ठीक है माता जी, आप चूंकि अब चुनाव आ रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? का लाभ दे रहे हैं ना, तो भैया सिलेंडर मुफ्त दिए और ना कुछ दे रहा किसानों को दे रहा, हमें क्यों ना दे रहा। सिलेंडर नहीं मिल रहा? ना तो क्यों ना दे रहा हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा आपको? सिलेंडर खाली सिलेंडर मिला तो वो सिलेंडर भराना चाहेगा, भरवावा क्यों ना। और यूँ कह रहा फ्री भरवाऊंगा, कुछ भी ना भरवाया, गदिया पूछ भी, मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा? कोई फायदा ना। वो तो कहते हैं हम तो हर गांव में महिलाओं को सिलेंडर, किसानों को दे रहा, हमको क्यों ना दे रहा। हमारा खेती ना है तो हमको क्यों ना दे, हमें ना चाहिए, हमें भी तो चाहिए भाई। उनको 2-2 हज़ार दे रहा, हमें 1000 दे दे तो दिए तो सही। पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है, 6 महीना में मिले, 3000 मिल गए 6 महीना में। का हो है भैया, 6 महीना में 3000 का क्या हो है। उसे बोला तो कुछ और दे कुछ और, के 1000 रुपया महीना दूंगा, है क्यों ना देता है भैया। हैं गांव की हालत में सुधार आया? सड़कें वगैरह बनी है, पानी बिजली मिल रहा है? हमारे और ना बना कुछ भी, जब हमारी और बन जाएगी जब बता देंगे। और कुछ नहीं हुआ? ठीक है, और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर गांव में कितना सुधार हुआ है, गांव के हालात कितने बदले हैं। मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो केंद्र की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे। आप बताएं कि जो अभी चुनाव है, चूंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ दूसरे कई नेता हैं, क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? मतलब आपको लाभ मिल रहा है योजनाओं का या फिर लगता है कि कमी रह गई? भैया अभी तक तो हमें कोई लाभ मिला नहीं है और आगे अगर लाभ मिलेगा तो सरकार को हम जो है वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं कहना तो चाहती हूँ, हमें जैसे लाभ भी मिले हैं पर उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बीसी सखी हूँ अपने गांव में और हमें 75,000 ब्याज पे दिया था, यूँ कि 4% की ब्याज पे, उसमें हमें ज़बरदस्ती डिवाइस थोप दी 25,000 की और मंत्रा डिवाइस भी दे दी। और उसके बाद में आप कहते हैं कि 42,480 रुपये की अलग से डिवाइस लेनी पड़ेगी। तो सर हम गरीब आदमी हैं, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम क्या यही काम करते? तो हमें तो कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा सर। वही बात उन्होंने कह दी। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे हम लौटेंगे उस तरफ। आप बताएं क्या नाम आपका और कितने हालात बदले हैं यहाँ पे? हालात तो काफ़ी बदल लिए हैं और ये जो सुधार भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, ये अपने पास से भी कराने प्रधान जी, काम सही हो रहा है। काम सही हो रहा है? काम सही हो रहा है? काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है। तो मोदी, अखिलेश, इनमें से कौन, किसकी हवा? हम तो मोदी को वोट देंगे जी, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम तो मोदी को वोट देंगे। क्यों? मोदी जी ने वो काम कराए हैं जो आज तक जिंदगी में किसी ने कराए नहीं है जी। क्या कराया? उन्होंने सड़क बताओ क्या नहीं करा रहे वो। आरसीसी टंकी है जी, उन्होंने विकास में ज्यादा मात दिया जी। गुंडागर्दी बताओ, आज की डेट में हम रात के 3 बजे भी जा रहे हैं तो कोई हमें लूट नहीं रहा जी। मोदी सुरक्षा यानी माहौल सुरक्षित हुआ है। आइए, हाँ, और इधर इनसे बात करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि माहौल सुरक्षित हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर और ज्यादा है। महिलाएं के लिए पहले निकल नहीं सकती थी, अब नहीं निकलो कभी किसी भी टाइम, हर टाइम। हम बीजेपी को वोट देंगे, हम जाटव हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे, क्लियर।
और गांव के विकास में हम ही यहाँ पे काम करते हैं, हम लेबर के भी आदमी हैं और जितनी आरसीसी और रोड बनते हैं हम ही बना रहे हैं किसौला के अंदर, और अब भी हम काम पे से ही आए हुए हैं। सोनू प्रधान जी काम गांव में जैनमैन करा रहे हैं, एक काम जैनमैन करा रहे हैं। चाहे रुक रुक के हो रहा है काम, भले ही जैसे पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा पैसा आता है, लेकिन जो भी काम होता है बढ़िया होता है, हम ही कर रहे हैं। चेक करा लीजिए, आप घूम के चेक कर सकते हो, जो भी रोड बन रही है सब बेहतरीन आरसीसी बन रही है, इंटरलॉक हो रही है। तो देखिए ठीक है, तो ये गांव के कुछ लोग थे, महिलाओं से भी हमने बात की और कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, इस चुनाव में माहौल क्या है और इस चुनाव में मुद्दा क्या है। बुलंदशहर में हम लगातार घूम रहे हैं, क्या यहाँ का मुद्दा और क्या यहाँ का जो चूंकि बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, बदलाव हो रहा है या कुछ सरकारी बदलने का कुछ ऐसा लगता है? जहाँ तक कि हम मोदी सरकार की बात करेंगे तो मोदी सरकार से हम कंप्लीट 100% सेटिस्फाई हैं। और यदि बात करते हैं विकास की और क्राइम की तो 100% क्राइम कंट्रोल हुआ है पिछले 10-15 साल में। बशर्ते जो कि हमारे यहाँ करंट प्रेजेंट में विधायक और सांसद हैं, उनसे हमारे गांव के लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ना ही तो वो विकास कराने आए हैं लोग यहाँ पे और ना ही वो लोग यहाँ पे वोट मांगने तक भी नहीं आए अभी। और जैसे कि हमारे गांव के लोग या हमारे जो गणमान्य लोग हैं वो वहाँ पे काम मांगने भी जाते हैं तो विधायक सांसद की तरफ से मिलता है कि या तो हमारी निधि खत्म हो गई है या भी ऊपर से बजट नहीं आ पाया है। तो आप कह रहे हैं कि अगर पसंद को देखें तो मोदी पसंद है लेकिन सांसद ने काम नहीं किया। मोदी हमारी तरफ से फर्स्ट लाइक है और 100% रिजल्ट है। जो केंद्र सरकार की योजना है वो टाइम पे आ भी रही है और उनका लाभ भी मिल पा रहा है। बशर्ते जो मौजूदा विधायक और सांसद हैं उनसे हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ना ही तो उन्हें हमारी वोट की जरूरत है, जब वो मांगने ही नहीं आ रहे यहाँ पे। जब वो जनसभा करेंगे यहाँ पे, पब्लिक की सुनेंगे, तभी तो समस्या सामने आएंगी और तभी उनका कुछ निस्तारण हो पाएगा। ठीक है, कुछ और महिलाएं हैं उनसे भी एक बार पूछते हैं कि महिला सुरक्षा की बात चूंकि यहाँ पे उठी है और अगर उनकी बात करें तो सुरक्षा को लेके आप कुछ कहेंगे? मिली है सर, सुरक्षा मिली है। जैसे हम पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर लगता था जाने आने में, वो हमें मिली है कि हम बेझिझक, अब डर ना लगता, कहीं फिरो कहीं ना, हाँ अब नहीं, अब कहीं फिरो कहीं नहीं, अब इस बात का डर नहीं है कि हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। झिझक नहीं है, हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि घर में भी हमें कोई वैसे ऐसे टॉर्चर करता नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सुविधा मिली है सर। ठीक है, सुविधा मिली है, सुरक्षा मिली है और तर्क अलग अलग हैं और कुछ लोग कुछ चीज़ों से नाराज दिखाई दिए, कुछ लोगों ने कहा कि उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि एक सुरक्षा जो है वो मुद्दा इस चुनाव में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि वो सुरक्षित है, वो कभी भी घर से बाहर जा सकती हैं, उनको एक सुरक्षित माहौल मिलता है। तो गाँव की इस चौपाल में आपने सुना उन लोगों को भी जो सरकार से खुश नजर आए या ना खुश नजर आए, और वो महिलाएं भी जिन्होंने अपनी अपनी बात को रखा। कुछ ने कहा कि उनको लाभ नहीं मिल रहा योजनाओं का और कुछ ने कहा कि माहौल सुरक्षित है, ये एक बड़ी संतुष्टि है। आगे कुछ और तस्वीरें बुलंदशहर की आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।